नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। और आज दिन है रविवार का, आप आराम कर रहे होंगे, घर में छुट्टी का दिन है। तो आज हमारा वीकेंड बात तो होगी का दिन होता है, जिसमें हम हफ्ते की किसी बड़ी खबर का विश्लेषण करते हैं। तो मेरे हिसाब से तो इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर यही है, जो कांग्रेस में भारी बदलाव या बदलाव की आहट दिख रही है। और उसको लेकर खलबली कांग्रेस के अंदर तो है ही, लेकिन कांग्रेस के आसपास, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस के सहयोगी हो, सब में खलबली मच चुकी है कांग्रेस के इस नए रूप को देखकर। अब कांग्रेस में कश्मीर से लेके तमिलनाडु तक, गुजरात से लेके नॉर्थ ईस्ट तक, सब जगह फिलहाल कांग्रेस आपको एक्टिव नज़र आ रही है, एक्टिव होती नज़र आ रही है, या जहां नहीं है वहां एक्टिव किया जा रहा है। इसकी खास वजह यह है कि कांग्रेस हाईकमान ने चीज़ें अब अपने हाथों में ले ली है, और जो पुनर्गठन, जो संगठन सृजन की जो कसम खाई थी, वो पूरी करने पर अब चीज़ें राहुल गांधी ने तकरीबन अपने हाथ में ले ली है। जाहिर सी बात है, मल्लिकार्जुन खड़गे की गाइडेंस तो रहेगी, लेकिन चीज़ें राहुल गांधी ने अपने हाथों में ली, ये साफ दिख रही है। और जैसे ही उन्होंने चीज़ें अपने हाथों में ली है, तो वो बहुत सी चीज़ें कांग्रेस के अंदर निकल के आ रही हैं। खास करके जब राहुल गांधी ने गुजरात में वो स्लीपर सेल को लेकर जो बात कही गई, उसके बाद कांग्रेस में बहुत बहुत बड़े लेवल की खलबली मची हुई है। बहुत से स्लीपर सेल धीरे धीरे बाहर किए जा रहे हैं, और बहुत से स्लीपर सेल और मठाधीश बेचैन है इस वक्त, अपनी कुर्सी जाती नजर आ रही है। तो वो हर हाथ पैर, हर तरह के जो है वो करने की कोशिश करें कि किसी तरह से वो बचे रह जाएं। लेकिन जो अभी कांग्रेस का जो रुख सामने आया, उसको देख के लगता तो नहीं है कि बचेंगे ये, लेकिन फिर भी कांग्रेस में कहना मुश्किल है। लेकिन आपको मालूम है एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कांग्रेस में इस वक्त सबसे ज़्यादा उथल पुथल मठाधीशों में और स्लीपर्स में जिस चीज़ को लेकर, वो है जो जिला अध्यक्षों के साथ 3 दिन राहुल गांधी की बैठक होनी है, और उसके बाद 8 और 9 अप्रैल को जो गुजरात में अहमदाबाद में अधिवेशन होना है कांग्रेस पार्टी का। इन दो चीज़ों को लेकर बहुत गहमा गहमी और बहुत उथल पुथल है, खास करके जिला अध्यक्षों की बैठक को लेकर, क्योंकि 788 जिला अध्यक्ष आने हैं, और कांग्रेस ने तय किया है कि जिला अध्यक्षों को एम्पावर करना है। मैं अपने कई वीडियो में बता चुका हूं कि जिला अध्यक्ष मेरे हिसाब से भी किसी भी संगठन के लिए सबसे मजबूत क्यों होते हैं, क्योंकि वो एक पुल का काम करते हैं जमीनी कार्यकर्ता और जो ऊपरी लीडरशिप होती है उसके बीच में। अब कांग्रेस ने ठाना है कि जिला अध्यक्षों को इतना एम्पावर करना है कि चाहे विधायक का चुनाव हो चाहे एमपी का चुनाव हो, जिला अध्यक्षों की रिकमेंडेशन पर टिकटें आवंटित की जाएगी। और सुना है, यहां तक तय किया है कांग्रेस ने कि जब विधानसभा चुनाव होंगे या लोकसभा चुनाव होंगे, तो जिस इलाके की टिकट आवंटन को लेकर जो सेंट्रल जो कमेटी है जो बैठेगी, इलेक्शन कमेटी जो बैठेगी, उसमें उस जिला का अध्यक्ष भी उस कमेटी का जो है वो हिस्सा होगा, उसकी भी बात सुनी जाएगी। और उस जिला, जैसे मान लीजिए लोकसभा है, और लोकसभा में अगर 4 जिलों या 3 जिले आते हैं, तो 3 जिला अध्यक्ष उस कमेटी के सदस्य होंगे जो टिकट फाइनल करेगी। और विधानसभा में भी, अब मान लीजिए एक ज़िला में अगर कोई छोटा राज्य है, उसमें 5 विधानसभा हैं, तो वो ज़िला अध्यक्ष बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा उन 5 उम्मीदवारों के चयन में। तो ज़िला अध्यक्ष को इतना एम्पावर करने की कांग्रेस सोच रही है। इसमें एक पेज और या एक जो है वो नुक्ता कानून या ये रखा है, शर्त कह सकते हैं आप, माफ़ कीजिएगा, शर्त शब्द बढ़िया है इसके लिए। कांग्रेस में एक शर्त रखी जाएगी कि जिला अध्यक्ष खुद विधायकी का इलेक्शन नहीं लड़ सकता। अगर वो जिला अध्यक्ष है तो वो विधायकी टिकट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। हाँ, सांसद का चुनाव लड़ सकता है, ग्राम सभा का लड़ सकता है, पंचायत का लड़ सकता है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का लड़ सकता है, लेकिन विधायक का चुनाव नहीं लड़ेगा। क्योंकि उसमें क्या होगा कि अगर ये शर्त नहीं रखेगी कांग्रेस, तो कई बार जिला अध्यक्ष जो है वो, कांग्रेस में ऐसी आदत है कि फिर वो अपने आप को बहुत बड़ा सुपर पावर समझने लगते हैं। फिर वो अपने लिए ही माहौल बनाएंगे और अपना कैंडिडेचर सबसे सॉलिड कर देंगे। तो उससे बचने के लिए कांग्रेस ये शर्त रख रही है कि जिला अध्यक्ष विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेगा, लोकसभा का लड़ सकता है। अब लोकसभा में तो जाहिर सी बात है कि एक लोकसभा में कम से कम 4 जिला अध्यक्ष तो होंगे ही होंगे। अब चारों तो एक साथ
मैनेज नहीं किया जा सकते। तो ये एक बढ़िया जो है वो उसमें शर्त रखी गई है। तो यही इस बार राहुल गांधी ने जिला अध्यक्षों की बैठक की है। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि राहुल गांधी ने जो जिम्मा उठाया है उसमें बहन उनका साथ देने के लिए मैदान में उतरने वाली, बहन मतलब प्रियंका गांधी। अब ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी जिला अध्यक्षों से और अलग अलग प्रदेशों की यूनिट से बैठक इस वक्त चल रही है, अलग अलग बैठकें चलती है, रोज आए दिन दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी राज्य की बैठक चल रही है। प्रियंका गांधी ने यह जिम्मा उठाया कि वो महिला कांग्रेस को मजबूत करेगी, इसलिए सुना है प्रियंका गांधी अब महिला कांग्रेस के अलग अलग राज्यों की अलग अलग डेलीगेशन से मुलाकात करेगी। महिला कांग्रेस की दिक्कतें क्या है, महिला कांग्रेस क्यों मजबूत नहीं हो पा रही, इस चीज़ को लेकर प्रियंका गांधी काम करेंगी। अब राहुल गांधी मुख्य कांग्रेस संभाले, प्रियंका गांधी जो है वो महिला कांग्रेस को देखेंगी, कन्हैया कुमार NSUI देख रहे हैं, इसी तरह से यूथ कांग्रेस के लिए भी जिम्मेदारी अलग दी गई। तो कहने का मतलब है कांग्रेस के हर डिपार्टमेंट को अलग अलग जिम्मेदार आदमी उसकी कमियों को दूर करने की कोशिश करा और उस संगठन को बनाने की कोशिश करा जहां संगठन में कुछ कमी है। सेवा दल मुझे लगता है एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सेवा दल पे भी किसी, या तो राहुल गांधी को सेवा दल के लिए की जो है वो जिम्मा अपने पे लेना पड़ेगा, या प्रियंका गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे, तीनों में से किसी एक को खुद सेवा दल को हाथ में लेना पड़ेगा, तभी सेवा दल मजबूत हो पाएगा या सेवा दल खड़ा हो पाएगा। जो सेवा दल इस वक्त गायब दिखता है, कहीं दिखता नहीं है, जबकि सेवा दल का वही काम था जो बीजेपी के लिए संघ काम करता है, RSS काम करता है, वही कांग्रेस के लिए सेवा दल को करना था, लेकिन सेवा दल कहीं है नहीं। लेकिन इस बीच देखिए, आपको मालूम है कि बिहार में इस वक्त कांग्रेस इतनी एक्टिव है, बिहार में इतनी एक्टिव है कि बिहार को लेकर न सिर्फ बिहार की राजनीति, बिहार से बहुत से और दूसरे राज्यों में संदेश दिया। कन्हैया कुमार को, लालू प्रसाद यादव की नाराजगी के बावजूद कन्हैया और पप्पू यादव को कांग्रेस ने उतार दिया मैदान में। अल्लाह लालू यादव को दरबार में हाजिरी ना लगाकर पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं। पूरी दिल्ली से लीडरशिप, कभी जो है पवन खेड़ा, कभी दूसरे प्रवक्ता, सबको इस वक्त बिहार की तरफ लगा दिया गया है, क्योंकि बिहार का इलेक्शन है जो वो अगला इलेक्शन है। वहाँ कांग्रेस अपनी बार्गेन पावर बढ़ाना चाहती है, और साथ ही अब तो सुना है कांग्रेस ये भी ऑप्शन देख रही कि अगर उनकी बार्गेन पावर या उनकी शर्तों पे RJD नहीं मानती है तो कोई दूसरा ऑप्शन देखने के लिए भी तैयार है कांग्रेस। अकेले अपने दम पे या कुछ छोटे दलों को साथ लेकर एक थर्ड ऑप्शन बनाने की भी कांग्रेस वहाँ सोच रही है। इस लेवल पे वहाँ पर तैयारी चल रही है, और इसका सीधा सीधा असर उत्तर प्रदेश में पड़ेगा, जहाँ उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि इतने बड़े राज्य में कैसे रातों रात जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है। 131 जिला अध्यक्ष बनाए गए। बाकायदा अजय राय ने उस जिला अध्यक्षों की बाइफर्केशन भी पूरी दी है कि किस कम्युनिटी से कितने हैं, यानी राहुल गांधी के सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के फॉर्मूले को पूरी तरह से वहाँ पर उतारा गया है, और एज ग्रुप को भी ध्यान रखा गया है। ये सारी चीज़ें की जा रही। उसी तरह से उड़ीसा में कितना वक्त हो गया था उड़ीसा से, आपको याद भी नहीं आता होगा कि कांग्रेस उड़ीसा में कब एक्टिव दिख रही थी। लेकिन आजकल जब से भक्त चरण दास को अध्यक्ष बनाया, वहाँ अजय लल्लू को प्रभारी बनाया गया है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी और जवाबदेही दोनों शब्द साथ जोड़े गए हैं उन प्रभारी बनाने के बाद, तब से उड़ीसा में रोज जो है वो BJD जो इतने साल सत्ता में रही वो तो सड़कों पे और वो नहीं दिखती, लेकिन कांग्रेस रोज़ाना सड़क पे, संसद से लेकर सड़क तक कांग्रेस एक्टिव दिख रही है। उड़ीसा में इस वक्त कांग्रेस बहुत एग्रेसिव मोड में है। उत्तराखंड में, जो उत्तराखंड का जिसका मैंने जिक्र किया था कि उत्तराखंड क्यों भूल गई, उत्तराखंड में भी शायद हो सकता है हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँच गई, तो उत्तराखंड में कांग्रेस एक्टिव हो गई, और कांग्रेस के एक्टिव होते ही BJP में इतनी हलचल मच गई कि सुना है हाईकमान जो धामी है वहाँ पर, अभी पुष्कर धामी मुख्यमंत्री, उनको बदलने के बारे में सोच रही, क्योंकि खबरें मिल जाती है, सरकार है कि भाई वहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी बहुत है सरकार के खिलाफ, और कांग्रेस धीरे धीरे वहाँ पर उसको कैश करने के जुगाड़ में है, और कांग्रेस का धीरे धीरे बढ़ रहा है वहाँ पर जो जनाधार है, इसलिए वहाँ पर पुष्कर धामी को बदलने तक पे BJP विचार करने लगी है। उसी तरह से एक और राज्य है जहाँ कांग्रेस में बड़े फेरबदल आपको जल्दी दिखेंगे, वो है पंजाब। पंजाब में राजा वड़िंग अभी अध्यक्ष है, लेकिन उनको लेकर बहुत सारे नेताओं में असंतुष्टि है।
तो बहुत से लोग वहाँ पर अध्यक्ष बनना चाहते हैं। चरणजीत सिंह चन्नी जो पूर्व मुख्यमंत्री अभी सांसद है, उन्हें सचिव बनाना चाहते थे, एआईसीसी सचिव बनाना चाहती थी, हाईकमांड और कहीं का प्रभारी बनाना चाहती थी, तो उन्होंने खुद मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरे राज्य में चुनाव है अगले साल 2027 में, मैं वहाँ पर ध्यान देना चाहता हूँ। तो मान लिया, कांग्रेस हाईकमान ने उनकी वो बात मान ली। लेकिन सुना है अब कि चरणजीत सिंह चन्नी के इस रवैये को लेकर वहाँ की लोकल लीडरशिप ने भी काफ़ी जो है वो हाईकमान को अपनी नाराज़गी जताई कि चरणजीत सिंह चन्नी को अध्यक्ष ना बनाया जाए, क्योंकि इनको मुख्यमंत्री बनाकर भी एक बार हम एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। तो दरअसल वहाँ पर बहुत सारे क्लेमेंट हैं जो अध्यक्ष बनना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर कांग्रेस को कहीं ना कहीं सत्ता की सुगंध आ रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार वहाँ पर बड़ी डामाडोल स्थिति में है। अब इस बीच मैंने एक दिन एक वीडियो बनाया था, अगर आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो ज़रूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा। पंजाब को लेकर मैंने एक वीडियो बनाया था कि किस तरह वहाँ पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक साथ एक ही एजेंडे पे काम करते दिख रहे हैं, और वो एजेंडा है कि सिख और हिंदू में वहाँ एक डिवाइड किया जाए, क्योंकि उनको लगता है कि कांग्रेस में कोई भी हिंदू लीडर नहीं है, बड़ा हिंदू चेहरा नहीं है। सुनील जाखड़ हुआ करते थे और बीजेपी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय पंजाब के अध्यक्ष है। बीजेपी जानती है वहाँ सिखों का वोट उन्हें नहीं मिलेगा, तो वो हिंदू, पंजाबी हिंदू वोट को कंसोलिडेट करना चाहते हैं, जो तकरीबन 39% है। आम आदमी पार्टी भी फिलहाल, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी इतनी हो गई है उनकी सरकार के खिलाफ, वो भी इसी फार्मूले पर काम करती नजर आ रही है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल बीजेपी की नेत्री लक्ष्मीकांता चावला से मिलते हैं और ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन मुझे लगता है वो भी कहीं ना कहीं बात कांग्रेस को समझ में आ गई। तो ये देखिए, ये आशू हैं, इनका पंजाब के जो नेता हैं, बड़े नेता भारत भूषण आशू, ये फिलहाल हिंदू चेहरों में पंजाब में प्रोमिनेंट चेहरा कांग्रेस के पास ही है। कहा तो ये जा रहा है कि अभी लुधियाना वेस्ट में बाई इलेक्शन होना है, उस बाई इलेक्शन के लिए कांग्रेस इन्हें उम्मीदवार बना सकती है, भारत भूषण आशू को। इसी सिलसिले में राहुल गांधी ने जो है आशू से मुलाकात भी की। लेकिन ये भी एक संभावना जताई जा रही है कि ये भी एक टाक हो सकता है कि भाई सीएलपी लीडर जट सिख हैं प्रताप बाजवा, तो क्यों ना जो है वो अध्यक्ष ये हिंदू चेहरा बनाया जाए, हिंदुओं को बनाया जाए। तो इसलिए आशू का नंबर भी लग सकता है वहाँ पर पंजाब में। सुनील जाखड़ भी अध्यक्ष रह चुके हैं पंजाब में जब अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री बने थे। तो एक इस तरह का फॉर्मूला वहाँ पर करना चाहती है पंजाब में कांग्रेस। इधर हिमाचल में रजनी पाटिल को स्पेशली भेजा गया। हिमाचल में हालांकि इस वक्त कांग्रेस की सरकार की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है, कानून व्यवस्था को लेकर बहुत विवादों में है, लेकिन रजनी पाटिल को इसीलिए भेजा गया है, राजीव शुक्ला जैसे सेक्टर को हटाकर कांग्रेस हाईकमान ने रजनी पाटिल को भेजा है कि एक जेन्युइन रिपोर्ट वहाँ से मिले। क्योंकि ये तो अब पता लग गया कि राहुल गांधी सबसे ज़्यादा अगर किसी की बात पे विश्वास करते हैं वो प्रभारियों की बात पे करते हैं। तो ये तो तय है कि जिस तरह से बिहार में प्रभारी के कहने पर अध्यक्ष बदल दिया, इतना ताकतवर अध्यक्ष बदल दिया, तो हिमाचल में भी प्रभारी रजनी पाटिल की रिपोर्ट बहुत अहम होगी कि जो मुख्यमंत्री है और जो प्रदेश अध्यक्ष है, दोनों की कार्यशैली कैसी है, उनके कार्य करने का तरीका कैसा है, पार्टी को कितना फ़ायदा कितना नुकसान हो रहा है, ये सब रजनी पाटिल की रिपोर्ट पे बहुत डिपेंड करता है हिमाचल को। तेलंगाना में मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि किस तरह से सरकार पॉपुलर सरकार है वहाँ पर, उसके बावजूद राहुल गांधी ने नकेल कसने के लिए अपने खासम खास मीनाक्षी नटराजन को वहाँ भेजा है। अब उन जो वहाँ पर मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी, वो वहाँ एमएलसी के लिए किसी और की उम्मीदवारी चाहते थे, लेकिन राहुल गांधी ने उनकी उम्मीदवारी को दरकिनार करते हुए पूर्व हीरोइन या जो अभिनेत्री हैं वहाँ की मशहूर अभिनेत्री विजय शांति, जो कांग्रेस में है इस वक्त, उन्हें एमएलसी का टिकट दिया। तो बहुत हैरानी हुई थी वो इसीलिए कि नटराजन ने उनका नाम सजेस्ट किया था। तो इसलिए दरअसल प्रभारियों को जो जिम्मेदारी और वो कहता है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड जवाबदेही, जिम्मेदारी और जवाबदेही, ये शब्द के साथ जब से जोड़ा है हाईकमान ने उनको नियुक्तियां दी है, तब से कांग्रेस में हर चीज़ ऐसा लग रहा है कि हर नेता सीरियसली काम कर रहा है और एक डर में और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे काम कर रहा है कि अगर मैंने परफॉर्मेंस नहीं दी, मैंने परफॉर्म नहीं किया, तो मेरी छुट्टी हो सकती है या मुझे साइडलाइन किया जा सकता है। एक ये डर अब कांग्रेस के हर पदाधिकारी के चेहरे पर दिख रहा है
और ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं कहूँगा मैं, अच्छी बात कहूँगा। ये डर 2014 के चुनाव हारने के बाद ही दिखना चाहिए था, उसी वक्त शुरू हो जाना चाहिए था, पर 11 साल बाद हो रहा है। पर चलिए, हो तो रहा है। उम्मीद कीजिए कि 2029 तक इसका पॉजिटिव जो रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। ये जो राहुल गांधी ने 26 जनवरी 2026 तक का वक्त रखा है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1 साल, क्योंकि उसके बाद 26 जनवरी 2026 तक संगठन खड़ा हो जाएगा। उसके बाद नंबर आता है परफॉर्मेंस का, परफॉर्म करने का। और कांग्रेस की किस्मत कहिए या कांग्रेस की प्लानिंग कहिए कि इस बीच में बड़ा चुनाव एक ही आ रहा है, वो है बिहार का। और बिहार में यूं भी कांग्रेस रिवाइवल मोड में है, अब अपने आप को खड़ा करने की कोशिश करी। तो अगर वहाँ कोई बहुत पॉजिटिव रिजल्ट नहीं भी आता तो भी कांग्रेस को फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क जो पड़ना था वो महाराष्ट्र हरियाणा हारकर पड़ गया। दिल्ली में भी सिर्फ गर्मजोशी से चुनाव लड़ने से ही माहौल बन गया था। तो अब आगे बिहार है। अगले साल जो चुनाव है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो केरल है, असम है, उसके बाद फिर पंजाब होगा। ये तीनों राज्य ऐसे हैं जहाँ कांग्रेस उम्मीद लगाए बैठी, खासकर केरल और पंजाब से बहुत उम्मीद है। असम में कांग्रेस नेक टू नेक इस पे है बीजेपी के साथ। थोड़ा जोर जिसने लगाया, या कांग्रेस ने या बीजेपी में से जो थोड़ा जोर लगाएगा इस बचे हुए वक्त में, वो सरकार वहाँ बना जाएगा, ये बात भी तय है। लेकिन इस सब के बीच में एक चीज़ मुझे फिर थोड़ी सी कांग्रेस की पुरानी बीमारी है वो खटकनी शुरू हो गई। वो बीमारी ये है कि ये देखिए, गुजरात में जो अधिवेशन होना उसको लेके कमेटियाँ बनी हैं, लेकिन इस कमेटी की लिस्ट में आप देखिए जो सबसे प्रोमिनेंट नाम है, जिनको लगता है, मुझे भी ऐसा लगता है कि जिन्हें गुजरात में अगर कांग्रेस को खड़ा करना है तो इन्हें बड़ी जिम्मेदारी पार्टी को देनी पड़ेगी। वो है एक जिग्नेश मेवानी और एक है गुजरात से अकेली कांग्रेस सांसद गनीबेन ठाकुर। अब इन जो कमेटियां बनाई गई है, इनमें सिर्फ एक कमेटी में इन दोनों का नाम है, वो भी देखिए कहाँ नीचे नाम है, कोऑर्डिनेशन कमेटी में है शायद इनका नाम, और कहाँ नीचे है। बाकी किसी कमेटी में इनका नाम नहीं है, कोई जिम्मेदारी इन्हें नहीं दी गई है। तो इसका मतलब जो वह लोकल लीडरशिप है, उनको जो वो है ना, जो मैंने आपको शुरू में कहा कि अपनी गद्दियां बचाने पे जुट गए हैं, और गुजरात में तो स्लीपर सेल की भरमार है कांग्रेस में। उस गद्दियां बचाने के चक्कर में जो कंटेंडर है उनको इस तरह से जो है वो नीचे किया जा रहा है। अब ये चीज़ राहुल गांधी को ध्यान रखनी है कि जो ऐसे डिजर्विंग है नेता, जिग्नेश मेवानी हो गए या गनीबेन ठाकुर हो गए, इन लोगों को लोकल लीडरशिप, जाहिर सी बात है, इन्हें नहीं आगे आने देगी। ये राहुल गांधी का काम है कि इनको ऊपर लाना और इनको इनकी सही जगह दिखाना। बस ये कांग्रेस को करना ज़रूरी है। फिलहाल इस संडे की वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।